व्हाट अ वंडरफुल एक्सपायरी, व्हाट अ वंडरफुल मंथली एक्सपायरी फॉर टुडे। देखेंगे क्या क्या हुआ नहीं हुआ, एंड टुमारो 26 नवंबर को किस तरह से ट्रेड बन सकता है, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली मेंशन किया था, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। 26,000 विल बी अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल नंबर अलॉन्ग विथ राउंड नंबर। उसके साथ साथ सामने आईसी है, तो यहाँ से शॉर्ट करने का हर एक सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल यहाँ से हमने ये भी डिस्कस किया था, मैंने ये भी डिस्कस किया था कि 26,000 जाएगा ना तो काइंड ऑफ वो आईसी तक प्रोसीड कर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आईसी के आसपास गया, आईसी से ब्यूटीफुली एक मोमेंटम आया जो कि मतलब लगभग 130% 140% तक 150% तक प्रीमियम को स्पाइक करके लेके गया। उसमें से जो जिन्होंने जितना पकड़ा वो उनके ऊपर मैटर करता है। देखिए ये मैटर नहीं करता है आप मतलब 100% का कितना परसेंट ले रहे हो, आप 90% ले रहे हो या 70% ले रहे हो, क्योंकि ओवर द टाइम ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। आप थोड़ा बहुत धीरे धीरे रन बना रहे हो, धीरे धीरे रन बना रहे हो, तो आप चले जाओगे एक अच्छी जगह पे। बट वो रन बनाना आना चाहिए, वो जगह पे परफॉर्म करना आना चाहिए, वो यहाँ पे ट्रेड लेना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास सेटअप नहीं होगा ना तो क्या हो जाएगा ना, आपको लगेगा 26,000 के ऊपर कैंडल क्लोज है तो मार्केट हो सकता है यहाँ से प्राइस एक्शन बनाकर अपसाइड की तरफ चला जाए, तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद डे हाई का लिक्विडिटी यहाँ पे एक और बार फिर से ग्रैब हुआ, ब्यूटीफुली ट्रेड बना। हालांकि इतना देर होल्ड करने जैसा कुछ था नहीं, इन द सेंस ऑफ अगर कोई ये ट्रेड पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे लेता है तो उसके लिए सबसे नियरेस्ट जो टारगेट या फिर जहां पे बुक करना आना चाहिए वो ये जगह हो जाना चाहिए, ये जगह के आसपास। उसके बाद ये कैंडल एक बोनस कैंडल था, एंड फिर 245 का सेटअप पे भी थोड़ा बहुत मार्केट रिएक्ट किया। ज्यादा रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर से एक तरफा मूव आ रहा है, बट अगेन सेटअप इज अ सेटअप। हो सकता था कि पैनिक बढ़ जाए और काइंड ऑफ मार्केट यहां तक चला है, लेकिन इसीलिए बोलता हूं सेटअप इज अ सेटअप, ऑलवेज सेटअप पे हमें फोकस करना चाहिए। अदरवाइज बहुत अच्छा दिन था। अच्छा, एक चीज वर्थ नोटिसिंग है, वो क्या है, इसको मैं हटाता हूं कि इतना अच्छा मार्केट में डाउनसाइड मूवमेंट के बाद भी विक्स 7.5% घटा है। दिस शोज द अनसर्टनिटी इज गेटिंग लो। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिन में शॉर्ट कवरिंग की बहुत अच्छी तरीके से होगा। एक बार बाइंग आईसी के आसपास से मार्केट घूम जाएगा ना तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत ब्यूटीफुली होगा, शॉर्ट कवरिंग भी बहुत ब्यूटीफुली होगा एक बार बाइंग आईसी के आसपास से मार्केट घूमना चालू करेगा तो। वॉल्यूम एक्टिविटी आना चालू हो चुका है। वॉल्यूम एक्टिविटी में मुझे कोई भी वॉल्यूम ग्रैबिंग नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली मुझे वॉल्यूम ग्रैबिंग नहीं दिख रहा है, और काइंड ऑफ मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम आ चुका है। अब मार्केट आने वाले दिनों में ये जगह से बाउंस करके बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई विल लेट इट गो, और फिर आगे कल के लिए एक बार प्लान आउट कर लेते हैं। कल को मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मेरे लिए पहला हडल हो जाएगा ये वाला आईसी जो एक बुलिश आईसी है। यहाँ से मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आई विल बाई फ्रॉम हेयर। अच्छा, दो तीन चीजें हो सकता है, यहाँ से रिएक्शन आया, रिएक्शन आके फिर से डे लो को तोड़ रहा है। अगर ऐसा हो गया रिएक्शन में, मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटा मोटा चीजें लेना पड़ेगा, बट मैं डे लो को तोड़ते ही शॉर्ट नहीं करूंगा। रिमेंबर, आई रिपीट, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। इस तरह का फॉल के बाद विक्स भी घट जाना किसी भी एंगल में पैनिक सेलिंग नहीं दिखाता है, तो सिंपल सा बात हो जाएगा। हाँ, कल को अगर विक्स फिर से अपसाइड की तरफ भागना चालू किया, 14.5 तक चला गया, तो मैं सोचूंगा। अदरवाइज आई एम नॉट गोना शॉर्ट अगेन कि अगर यहाँ से रिएक्शन आके मार्केट डेलो को तोड़ रहा है। नो, आई विल बी वेटिंग। हो सकता है रिएक्शन आके नया लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट फिर से घूम जाए और एक प्रॉपर बेयर ट्रैप आ जाए, तो मैं यहाँ पे बेयर ट्रैप पे फिर से देख सकता हूँ। बट आई वोंट बी शॉर्टिंग फ्रॉम, मतलब अगर डायरेक्टली मार्केट इसको तोड़ रहा है, नो, ये मेरे सिलेबस के बाहर होगा। अगर जाएगा चला जाएगा कोई बात नहीं, अच्छा खासा मार्केट ने हमें रेस्पेक्ट कर दिया, ट्रेड दे दिया, आई विल लेट इट गो, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आता है। अब अगर सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आके ये बाउंस दे दिया यहाँ से, तो सेटअप एक्टिव है। सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेटअप कहाँ से जानना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, thebengaltrader.com पे जाइए, मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। वॉच हाउ योर ट्रेडिंग चेंजेस। इतना खासा इतना चीजें तो कर चुके हैं, तो थोड़ा सा खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। यू विल सी वट वट चेंजेस यू आर हैविंग, आपको पता लग जाएगा। वो भी 1 से 1.5 महीने के अंदर, मैं नहीं बोलूंगा रातों रात, बट 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका नजरिया बदल जाएगा। ओके, तो फ्लैट ओपन के नीचे आएगा, ये मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे डायरेक्टली अगर रिएक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली तोड़ के चला जाता है ना, आई विल लेट इट गो, आई विल लेट इट गो। मैं फिर से देखूंगा सेकंड हाफ में, नया प्लान असेसमेंट करके मिड डे एनालिसिस पे मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया फ्लैट ओपन के नीचे। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन के ऊपर की तरफ जाता है तो ये लेवल तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है। उससे पहले मार्केट के पास दो हडल हो जाएगा, एक अच्छा खासा ये एफवीजी लेवल हो जाएगा, और उसके साथ साथ लुक एट दिस, ये जो एफवीजी लेवल है, ये जो एफवीजी लेवल है, इसके साथ साथ यहाँ पे पीछे अगर हम जाते तो क्या है, एक ट्रेडिशनल लेवल भी है, राइट, कि मार्केट पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब आने वाले टाइम पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये एक एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ ये लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ तक ना आके मार्केट यहाँ चला जाए फिर आए, चांसेस कम हो जाएगा। तो पहले वो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है ये वाला लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ का एफवीजी से मुझे अगर कोई भी सेटअप मिलता है तो मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। अब आप बोल सकते हो सर ये वाला भी एफवीजी है तो ये वाला भी क्यों नहीं, बिकॉज बहुत सारा चीजें हमें देखना पड़ता है। हम एफवीजी चैप्टर्स पे ये सारा चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा पावर कैंडल होना चाहिए, कौन सा जगह
जगह अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कौन सा ट्रेडिशनल लेवल्स के साथ क्या हमें देखना चाहिए, ठीक है, बहुत सारा चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस किया। तो आप लोगों को बहुत ईजी होगा अगर आप चैप्टर देखोगे तो अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, ये मेरे लिए एक शॉर्टिंग जोन हो सकता है। यहाँ से मुझे अगर कुछ मिलता है तो हम गोना शॉर्ट द मार्केट, स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट विल बी अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपेटाइट। तो रिस्क से याद आया, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आई एम गोना से इट अगेन, this is not a buy sell recommendation video, this is just for educational purpose. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, so do your own research and talk with your financial advisor before any kind of trading and investments, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. okay, ये हो गया फ्लैट ओपनर को ऊपर और फ्लैट ओपनर के नीचे। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, अब गैप अप किसको हम कंसिडर करेंगे, क्लोजिंग हुआ है अराउंड 880 कितने के आसपास, 884 के आसपास, ठीक है, 884 के आसपास। अब अगर 0.3% के आसपास ओपन होगा, क्या इसको हम गैप अप ओपन करेंगे? बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। गैप अप ओपनिंग माना जाएगा अगर आज के डे हाई के आसपास ओपन होता है। हाँ, अगर ये जगह के ऊपर ओपन होता है तो ये वाला एफवीजी तो वाइड हो गया, तब मैं ये वाला जगह को देख सकता हूँ, या फिर मान के चलते ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ना, इसका रेजिस्टेंस को देख सकता हूँ, ये वाला एक बार देख सकता हूँ। तो अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है बिल्कुल आज के डे हाई के आसपास नजदीक, तो ये तो वाइड हो गया, मैं ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है डायनामिक, इसको एक बार रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, या फिर आज के डे हाई का लिक्विडिटी को फिर से एक बार टारगेट किया जा सकता है, बट इट वोंट बी वेरी मच इफेक्टिव। वाई? गैप अप ओपनिंग हो जाना, इसके बाद वो काइंड ऑफ मार्केट थोड़ा बहुत खींच सकता है। तो अगर मार्केट पे मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे, लेकिन अगर मुझे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी ना मिलते हुए मार्केट मुझे दिख रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, तो वहां पे पंगा लेके कोई फायदा नहीं। आने वाले टाइम पे यहाँ पे आएगा, अभी नहीं आएगा, पहले अब शॉर्ट कवरिंग होगा, पहले अब शॉर्ट कवरिंग होगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कवर पे देख सकता हूँ। ओके, विक्स और ज्यादा घट जाएगा। ओके, अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ऑलरेडी खेल खत्म हो चुका है, जिसका प्रोबेबिलिटी 10% है, इतना बड़ा गैप अप ओपन होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ये तो फंसे, ये तो फंसे ही, उसके साथ साथ यहाँ पे गैप अप के बाद वो कल वैसा सिनेरियो हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, फिर नया बाइंग, और आने वाले दिनों में अपसाइड की तरफ तो मैं नीचे से बाई करना पसंद करूंगा। ये ट्रेंड लाइन का जो भी रिटेस्ट होगा ये वाला जगह, या फिर पाइवट को देखते हुए मैं कुछ बाई कर सकता हूं, बट आई विल लेट इट गो फॉर द फर्स्ट हाफ। वाई? क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन अपने आप में एक सिनेरियो होता है, पहले मार्केट को चाल चलने देंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है 880 के आसपास ओपन क्लोज हुआ है, तो सपोज गैप डाउन ओपन होता है 0.4% 0.5% के आसपास, बिल्कुल आईसी लेवल के आसपास, तो मैं यहाँ से एक बार बाइंग सिनेरियो पे जा सकता हूँ, मैं एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकता हूँ ओनली आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द सेटअप। मेरा बाइंग सेटअप एक्टिवेट होगा, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा। लेकिन अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होने के बाद मान के चलते रिएक्शन देके नीचे आ गया, तो वही सिनेरियो मैं देखूंगा कि दो लो को तोड़ते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस विक्स शूट अप हो गया, 10-12% भाग गया, अदरवाइज मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं लिक्विडिटी ग्रैब नहीं बोलेंगे, मैं कन्वेक्शनल बियर ट्रैप पे देखूंगा, मिला तो ठीक है, अदरवाइज लेट इट गो। और अगर गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली तोड़ता हुआ नीचे आ जा रहा है, आई विल कंप्लीटली लेट इट गो। मैं वहां पे कर नहीं सकता हूं ट्रेड, क्योंकि ना तो मुझे स्टॉप लॉस मिलेगा ना टारगेट मिलेगा, समझने में ही मुझे आधा घंटा लग जाएगा क्या हो रहा है मार्केट पे, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि कुछ न्यूज बेस्ड हुए और हमें सबको पता है कि ये लेवल को अगर मार्केट तोड़ा तो मार्केट के पास नीचे में जगह नहीं है उसको होल्ड करने का, कभी भी कहीं पे भी आ सकता है, थोड़ा रुक के यहाँ पे भी आ सकता है, थोड़ा ऊपर जाके आ सकता है, तो वो ना थोड़ा डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, समथिंग इज फिशी। अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन आईसी के नीचे, तो आईसी कंप्लीटली वॉइड है, हाँ, अब पैनिक आ सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ विक्स भी गैप अप ओपन होकर बनना चालू किया, तो मोमेंटम में एक बार ट्रेड किया जा सकता है। वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की, बट वर्थ इट। क्यों? क्योंकि विक्स बढ़ेगा तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा भी कोई भी एक्शन में अगर आप घुस जाते हो, तो 10-12 मिनट के अंदर प्रीमियम आपको बहुत स्पाइक होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा है, लेट इट गो, इट विल बी वेरी वेरी रिस्की बट वर्थ इट ट्रेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 26 नवंबर को मैं किस तरह से प्लान आउट कर रहा हूँ। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा द बंगाल ट्रेडर को। उसके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल। एंजल 1 आ चुका है, ये हफ्ते के अंदर एंजल 1 को हम पुश कर देंगे, तो जितने भी एंजल 1 ट्रेडर्स हो, आप लोगों को इजीली आप लोग जर्नल मेंटेन कर पाओगे। मैनुअल ट्रेड्स में एडिट का ऑप्शन आ चुका है, बहुत सारा चीजें आ चुका है, एक साथ में रिलीज करने वाला हूं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।